कंप्यूटर की दुनिया में मेमोरी बहुत ज़रूरी होती है। हम कंप्यूटर का इस्तेमाल जानकारी बनाने, रखने और उस तक पहुंचने के लिए करते हैं। इस जानकारी को कहीं ना कहीं रहना होता है, थोड़े समय के लिए और हमेशा के लिए भी। यहीं पर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी काम आती है। प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम तेज होती है और थोड़े समय के लिए होती है। इसमें वो डेटा और निर्देश रहते हैं जो कंप्यूटर उस समय इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन रैम की क्षमता सीमित होती है और जब बिजली बंद हो जाती है तो उसमें रखा डेटा खो जाता है। यहाँ सेकेंडरी मेमोरी ज़रूरी हो जाती है। सेकेंडरी मेमोरी डेटा को लंबे समय तक स्टोर करती है, तब भी जब कंप्यूटर बंद हो। यह हमारी फाइल्स, एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक बड़े और भरोसेमंद स्टोरेज की तरह काम करती है। सेकेंडरी मेमोरी के बिना हर बार कंप्यूटर बंद करने पर हमारा सारा डेटा खो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी कई तरह की होती है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। हर एक के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। इनमें से एचडीडी लंबे समय से कंप्यूटिंग का एक ज़रूरी हिस्सा रहे हैं। ये बहुत सारा डेटा स्टोर करने का एक सस्ता तरीका देते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव या एचडीडी एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। इसका मतलब है कि यह बिजली बंद होने पर भी डेटा को स्टोर करके रखता है। एचडीडी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होते हैं। ये डिजिटल जानकारी लिखने और पांचने के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। एचडीडी के अंदर आपको एक या एक से ज्यादा रिजिड, तेजी से घूमने वाली डिस्क मिलेंगी जिन्हें प्लेटर कहते हैं। ये प्लेटर एक खास मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होते हैं। इन प्लेटर्स को विनाइल रिकॉर्ड पर गोल्ड ट्रैक की तरह समझें। डेटा इन ट्रैक्स पर छोटे छोटे मैग्नेटिक स्पॉट के रूप में लिखा जाता है। इस डेटा को एक्सेस करने के लिए एक रीड राइट हेड रिकॉर्ड प्लेयर की सुई की तरह घूमते हुए प्लेटर्स पर चलता है। ये रीड राइट हेड हमारे डेटा को दर्शाने वाले मैग्नेटिक पैटर्न को ढूंढकर पढ़ या बदल सकता है। प्लेटर्स जिस गति से घूमते हैं, जिसे आमतौर पर रेवोल्यूशन पर मिनट या आरपीएम में मापा जाता है, एचडीडी के प्रदर्शन को बहुत प्रभावित करता है। तेज रोटेशन गति का मतलब आमतौर पर तेज डेटा एक्सेस समय होता है। एचडीडी कंप्यूटर, लैपटॉप और कई अन्य उपकरणों में आवश्यक घटक हैं जिन्हें पर्याप्त और स्थायी स्टोरेज की आवश्यकता होती है। एचडीडी कैसे काम करते हैं, ये पूरी तरह से समझने के लिए कुछ मुख्य तकनीकी शब्दों को समझना जरूरी है। सीक टाइम ये वह समय है जो रीड राइट हेड को अपनी वर्तमान स्थिति से उस ट्रैक तक जाने में लगता है जिसमें वांछित डेटा होता है। इसे रिकॉर्ड पर सही गाना खोजने में लगने वाले समय के रूप में सोचें। रोटेशनल लेटेंसी एक बार रीड राइट हेड सही ट्रैक पर आ जाने के बाद उसे डेटा वाले विशिष्ट सेक्टर के नीचे घूमने का इंतजार करना पड़ता है। इस प्रतीक्षा समय को रोटेशनल लेटेंसी कहा जाता है। डेटा ट्रांसफर रेट ये मापता है कि डेटा को एचडीडी से या एचडीडी में कितनी तेजी से ट्रांसफर किया जा सकता है। ये डेटा की प्लेबैक स्पीड की तरह है। एक्सेस टाइम ये एचडीडी को डेटा का पता लगाने और उसे ट्रांसफर करना शुरू करने में लगने वाला कुल समय है। इसमें सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी और अन्य छोटी देरी शामिल है। ये सभी कारक एचडीडी के समग्र प्रदर्शन में योगदान करते हैं। इन शब्दों को समझने से डेटा स्टोरेज और पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं की गति और दक्षता को समझने में मदद मिलती है। एचडीडी टेक्नोलॉजी के सफर में अद्भुत इनोवेशन और छोटा आकार देखने को मिला है। 1956 में आईबीएम ने दुनिया का पहला एचडीडी IBM 350 पेश किया। यह बहुत बड़ा था, जिसका वजन 1 टन से ज्यादा था और यह सिर्फ 3.75 मेगाबाइट डेटा स्टोर कर सकता था। इस छोटी सी शुरुआत से एचडीडी में नाटकीय रूप से बदलाव आया है। 1973 में आईबीएम द्वारा विंचेस्टर ड्राइव की शुरुआत एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसमें एक सील्ड डिजाइन था जो संवेदनशील उपकरणों को धूल और नुकसान से बचाता था, जिससे विश्वसनीयता में काफी सुधार हुआ। दशकों से स्टोरेज क्षमता आसमान छू रही है, जबकि भौतिक आकार छोटे होते गए हैं। आज हमारे पास ऐसे एचडीडी हैं जो लैपटॉप और छोटे उपकरणों के लिए उपयुक्त कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में टेराबाइट्स डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये विकास मटेरियल साइंस, निर्माण प्रक्रियाओं और डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी में निरंतर प्रगति का प्रमाण है। सेक्शन 5 एचडीडी के अंदर कंपोनेंट्स और फॉर्म फैक्टर्स।
HDD की जटिलता को समझने के लिए आइए उनके मुख्य कंपोनेंट्स के बारे में जानें। प्लैटर्स, ये HDD का दिल होते हैं जहां डेटा वास्तव में स्टोर होता है। प्लैटर्स एल्यूमिनियम या कांच जैसी सामग्रियों से बने होते हैं और एक पतली चुंबकीय परत से ढके होते हैं। स्पिंडल मोटर, ये मोटर प्लैटर्स को तेज गति से घुमाता है। आमतौर पर उपभोक्ता ग्रेड HDD के लिए 5400 से 7200 रेवोल्यूशन प्रति मिनट तक। एक्चुएटर आर्म, यह आर्म रीड राइट हेड्स को पकड़े रहता है और उन्हें प्लैटर्स की सतह पर सटीक रूप से घुमाता है। रीड राइट हेड्स, एक्चुएटर आर्म पर स्थित ये छोटे कंपोनेंट्स प्लैटर्स की चुंबकीय सतह पर डेटा को पढ़ने और लिखने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। HDD विभिन्न फॉर्म फैक्टर्स में आते हैं। डेस्कटॉप के लिए सबसे आम 3.5 इंच और लैपटॉप के लिए 2.5 इंच है। कॉम्पैक्ट उपकरणों के लिए छोटे फॉर्म फैक्टर्स जैसे 1.8 इंच HDD भी उपलब्ध हैं। विशिष्ट कंपोनेंट्स और उनकी व्यवस्था HDD के डिजाइन और उपयोग के आधार पर बदल सकती है, लेकिन चुंबकीय डेटा स्टोरेज के मूल सिद्धांत समान रहते हैं। सेक्शन 6, HDD के फायदे और नुकसान। HDD लंबे समय से प्रमुख स्टोरेज टेक्नोलॉजी रही है और अच्छे कारण से। वे कई फायदे प्रदान करते हैं। ज्यादा क्षमता, HDD सभी स्टोरेज उपकरणों में प्रति गीगाबाइट अपेक्षाकृत कम कीमत पर सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता प्रदान करते हैं। किफायती, SSD की तुलना में HDD बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने का एक ज्यादा किफायती तरीका प्रदान करते हैं। दीर्घायु, HDD पर स्टोर किया गया डेटा कई सालों तक चल सकता है, जिससे वे लंबी अवधि के स्टोरेज के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। हालांकि HDD के कुछ नुकसान भी हैं। धीमी गति, SSD की तुलना में HDD में धीमी रीड और राइट स्पीड होती है, जो सिस्टम के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। नाजुकता, HDD अपने चलते भागों के कारण गिरने, झटके और कंपन से क्षति के लिए अति संवेदनशील होते हैं। शो, HDD में घूमने वाले प्लैटर्स और चलने वाले एक्चुएटर आर्म से आवाज आ सकती है। इन कमियों के बावजूद HDD उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बने हुए हैं जो स्टोरेज क्षमता और किफायती होना पसंद करते हैं। सेक्शन 7, इंटरनल बनाम एक्सटर्नल HDD। HDD दो मुख्य कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल HDD को कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आमतौर पर SATA इंटरफेस के माध्यम से मदरबोर्ड से जुड़ते हैं। वे ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और उपयोगकर्ता फाइलों के लिए प्राथमिक स्टोरेज प्रदान करते हैं। दूसरी ओर, एक्सटर्नल HDD पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस हैं जो कंप्यूटर या अन्य डिवाइस से बाहरी रूप से जुड़ते हैं, आमतौर पर USB या थंडरबोल्ट पोर्ट के माध्यम से। वे स्टोरेज क्षमता बढ़ाने, डेटा का बैकअप लेने और उपकरणों के बीच फाइलों को ले जाने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल HDD के बीच चुनाव विशिष्ट स्टोरेज जरूरतों और उपयोग के तरीकों पर निर्भर करता है। सेक्शन 8, HDD का भविष्य। जबकि SSD लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, HDD पुराने होने से बहुत दूर है। HDD निर्माता अपने प्रदर्शन, क्षमता और विश्वसनीयता को बेहतर बनाने के लिए लगातार नया कर रहे हैं। एक आशाजनक तकनीक हीट असिस्टेड मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग या HHMR है, जो प्लैटर्स पर चुंबकीय सामग्री को गर्म करने के लिए लेजर का उपयोग करती है, जिससे ज्यादा स्टोरेज घनत्व प्राप्त होता है। विकास का एक अन्य क्षेत्र शिंगल्ड मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग या SMR है, जो छत पर शिंगल की तरह डेटा ट्रैक को ओवरलैप करता है, जिससे स्टोरेज क्षमता और बेआराज जाती है। इन प्रगति का उद्देश्य HDD को बदलती स्टोरेज मांगों के बावजूद प्रतिस्पर्धी बनाए रखना है। जैसे जैसे डेटा स्टोरेज की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, HDD स्टोरेज परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहने की संभावना है, खासकर आर्काइविंग और बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर के लिए। सेक्शन 9, निष्कर्ष। हार्ड डिस्क ड्राइव ने अपनी शुरुआत के बाद से एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने पर्सनल कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज को आम लोगों के लिए सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
जबकि एसएसडी महत्वपूर्ण गति लाभ प्रदान करते हैं। एचडीडी बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए एक लागत प्रभावी समाधान बना हुआ है। एचडीडी के पीछे की तकनीक, उनकी ताकत और सीमाओं को समझने से उपयोगकर्ताओं को अपनी स्टोरेज ज़रूरतों के बारे में सही फैसले लेने में मदद मिल सकती है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, हम एचडीडी तकनीक में और नवाचार देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जो डेटा स्टोरेज की लगातार विकसित हो रही दुनिया में उनकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है।